हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला की आज दूसरी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमारी भाग पहला था, इसी में हमने जो पहले वाले भाग में पढ़ा था वो सीखा था हमने वर्णमाला क्या होती है भाई। वर्णमाला के बारे में सीखा था कि वर्णमाला क्या होती है भाई। वर्णमाला क्या था, मैंने बताया था कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाई जाती थी। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाई जाती थी। तो इसी में यदि हम बात करते हैं, यही इसमें हिंदी में वर्णों की संख्या होती थी 52। इसमें एक शब्द आया था वर्ण। वर्ण क्या होते हैं भाई? वर्ण होते हैं जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते वो वर्ण बताए थे। इसी में यदि इसी ही पार्ट की बात करते हैं, वो था हमारा पहला स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है भाई? स्वर वर्ण होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक, जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम स्वर वर्ण कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं इसी में हम इनकी संख्या बताई थी मैंने 11। दूसरा बताया था व्यंजन। व्यंजन बताया था भाई। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कै। कै को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें कै में लास्ट में ए की आवाज आ रही है, तो ये था कै। तो इसी में ये थे हमारे व्यंजन। इनकी संख्या मैंने बताई थी, इनकी संख्या होती है हमारी 33। दूसरा बताया था मैंने अयोगवाह। अगला बताया था अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं भाई? अयोगवाह होते हैं हमारे 2। इनकी संख्या तो होती है 2। होते कौन कौन से थे? एक तो ये और एक ये, मतलब जिनका प्रयोग हम चिन्ह के रूप में करते हैं, ये करते हैं भाई। ये आप सभी को अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा पहले वाले भाग में। आज हम इससे आगे की बात करते हैं, मतलब स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर वर्ण के भेद के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसी के बारे में, तो स्वर के भेद जो होते हैं वो होते हैं हमारे 3। स्वर के भेद जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 3। पहला, यदि हम पहले की बात करते हैं, वो होता है हमारा पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? वो कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, या इसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं लघु स्वर। लघु स्वर या मूल स्वर भी कह सकते हैं भाई। मतलब ऐसे स्वर जिनकी मात्रा एक होती हो, मतलब यदि हम उसका मात्रा गिनते हैं तो उनकी मात्रा कितनी लगती हो? एक मात्रा लगती हो, तो उसे ही हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और मूल स्वर और लघु स्वर भाई एक मात्रा तो छोटे, तो मूल स्वर लघु स्वर भी हो गए और ह्रस्व स्वर भी हो गए। मतलब यदि हम बात करते हैं इसी में, इनकी संख्या होती है हमारी 4। वे कौन कौन से? मतलब इसी में ये तो हमारे स्वर होते हैं भाई 11, टोटल 11, यहां से लेके यहां तक 11 होते हैं भाई। तो इसी में कौन कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया ऋषि। मतलब एक तो ए, इसके बाद छोटा ई, इसके बाद छोटा वाला ऊ और ऋषि। इनकी संख्या होती है हमारी 4। मतलब जब भी ये चीज आ जाओगे, स्वर ये जो आ जाएंगे, तो इसी में क्या इनकी एक मात्रा लगती है भाई। पहला हो गया भाई। इसमें यदि हम दूसरे की बात करते हैं, तो इसी के दूसरे भाग की बात करते हैं, मतलब पहला पार्ट तो हो गया इसका। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, या हम इसे द्विमात्रिक भी कह सकते हैं भाई। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, या इसे हम क्या कह सकते हैं? संधि संयुक्त स्वर। संधि संयुक्त स्वर, संधि संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं भाई यौगिक स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं भाई? दीर्घ स्वर होते हैं जिनकी हम 2 मात्रा लगाते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनकी हम 2 मात्रा लगाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर। इनकी संख्या यदि हम बात करते हैं, इनकी संख्या होती है भाई हमारी 4। तो ये हो गए, टोटल होते हैं हमारे ये, तो मतलब इनकी संख्या होती है हमारी 7।
ये तो होते हैं हमारे 4, टोटल होते हैं हमारे 11 स्वर। तो इसी में 7 और 4 11, जो बचे हुए सारे स्वर है वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, या फिर क्या कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर। मतलब एक तो हो गया हमारा आ, एक हो गया हमारा ई, एक हो गया हमारा उ, दूसरा हो गया हमारा ये, एक ये, और एक ये वाला। मतलब इनकी जो संख्या होती है ये होते हैं हमारे 7, और मात्रा जो लगती है इनकी लगती है 2। ठीक है। इसका ये जो तीसरा भाग होता है वो होता है हमारा प्लुत्व स्वर। प्लुत्व स्वर, प्लुत्व स्वर क्या होते हैं भाई? जिनकी मात्रा जो होती है, हमारी वो होती है हमारी 3। जिनकी मात्रा 3 होती है, ये जो प्रयोग होते हैं ये होता है हमारा संस्कृत में। जैसे कि हम लिख रहे हैं ओम, इसी में जो ओ की मात्रा जो है 3 बार है, तो इसी वजह से क्या लिखा गया है इसे ओम। भाई यदि हम बात करते हैं, दोबारा देखते हैं भाई, स्वर के भेद मैंने बताया था 3 में पहला था एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसकी मात्रा हमारी 1 लगती है। ये वाला हो गया, एक तो ए, छोटा ई, बड़ा मतलब छोटा ऊ, और एक ऋषि। इसी में दूसरे की बात करते हैं, वो होता है हमारा द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर में क्या था? मतलब इनकी संख्या होती है हमारी 11, 7। मतलब जो हमारे बच गए 11 में से वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तीसरा होता है त्रिमात्रिक स्वर, या कह सकते हैं प्लुत्व स्वर। तो इनकी संख्या 1 होती है, मतलब यो संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं ओम। और इसे आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक आता है इसी में, यदि हम बात करते हैं इसी का ही, तो एक आता है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होता है भाई? यदि इसी को ही देखते हैं, चलो इन्हें तोड़ते हैं पहले, जब आ जाएगा सामने। इसको यदि हम तोड़ते हैं, ये तो हमारा ऐसे ही आएगा। लेकिन यदि इसे हम तोड़ते हैं तो ये टूटता जाएगा ऐसे, ये हमारा ऐसे है। लेकिन यदि हम इसे ऐसे तोड़ते हैं तो ये टूटेगा ऐसे। ये इस प्रकार ऋषि है भाई। यदि हम बात करते हैं इसी ए को, जो टूटता है भाई ए प्लस ई, ये टूटता है ए प्लस ये वाला आई, ये होता है भाई ए प्लस ऊ, ये होता है ए प्लस औ, ये वाला। मतलब सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं वो, मतलब जो यदि हम इसे तोड़ते हैं, जैसे ए है, आ हो गया बड़ा वाला, यदि इसे हम तोड़ते हैं तो ये दोनों छोटे छोटे आ से मिलकर बना है भाई। यदि हम इसकी बात करते हैं ई की, तो ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है दोनों छोटे छोटे ई से। यदि हम बात करते हैं ऊ की, ये मिला है हमारा छोटे छोटे ऊ बन के, मतलब ये छोटे वाले से, इनसे हमारा ये बना है। तो सजातीय स्वर, सजातीय स्वर क्या होते हैं भाई? सजातीय स्वर होते हैं जो हमारे दोनों सेम, ये जो सेम है मतलब इनसे मिलके बने होते हैं, ये होते हैं हमारे सजातीय स्वर। दो छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बनेगी, तो ये होते हैं हमारे सजातीय स्वर। और इसी में सजातीय स्वर हो गए। और यदि हम बात करते हैं इसी में एक हो जाता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर क्या होते हैं? मतलब यदि उसे हम तोड़ते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो वो जो होता है मतलब अलग अलग प्रकार से टूटता है। जैसे कि इसमें कौन से अलग अलग से टूट रहे? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी में यदि हम बात करते हैं इसमें, तो एक तो कौन सा बताया मैंने? एक ये वाला, एक तो ये हो गया, ये बताया था मैंने इस प्रकार से ए प्लस ई। दूसरा बताया था ये वाला, ये बताया था ए प्लस ये छोटा वाला इसका ही। एक और बताया था मैंने ये,
ये होता है भाई ए प्लस उ, ये होता है ओ, होता है भाई ए प्लस ओ, मिलके बना हुआ है। तो इनकी संख्या यदि हम बात करते हैं, इनकी संख्या होती है हमारी 4। भाई ये तो हमारे 3, 1 2 3, ये 4। एक और होता है हमारा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। यदि हम बात करते हैं इसी में मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, क्या होता है भाई, मूल स्वर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से भाई, ये होते हैं हमारा, एक तो ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब कौन सा, एक तो ए, एक छोटा ई, एक छोटा उ और एक ऋषि। तो इनकी संख्या होगी 4। मतलब यदि हम बात करते हैं इसी में देखते हैं तो हमारी जो है स्वरों की संख्या, यहां तो हमारी 3 थी, ये थी हमारी 4 और ये हो गया हमारी 4। तो मतलब टोटल कितने हो गए हमारे 11। यदि हम इसी में देखते हैं सहजातीय या जाति के आधार पर देखते हैं तो स्वर की संख्या हमारी इस प्रकार से थी। देखो हमारे टोटली हमारे कुल स्वरों की संख्या आ गई हमारी 11। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हमें सारे के सारे ये सब चीज ये हमारी संधि में भी काम आएंगे और जो हमारे बनते हैं वर्ण विच्छेद वगैरह में भी काम आएंगे और हमारे जो होते हैं छंद वगैरह में भी काम आते हैं भाई ये वाले। इससे आगे की बात करते हैं भाई, इसमें होता है भाई एक मूल स्वर और दीर्घ स्वर। इसी के बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई। एक तो बता था हमने मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या बता दी थी मैंने 4। एक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या बता दी थी मैंने 7। तो ये टोटल यदि हम बात करते हैं कुल स्वरों की संख्या तो ये आ गई हमारी 11। अभी थोड़ी देर पहले बताता हमने सहजातीय स्वर, सहजातीय स्वर, सहजातीय स्वरों की संख्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 4। एक होते हैं हमारे विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, इनकी संख्या बताई थी 3। इसी में या तो हम मूल स्वर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर, या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या बताई थी मैंने 4। तो मतलब ये भी टोटल कितने हो गए हमारे 11। यहां भी कुल स्वरों की संख्या 11, इनकी भी कुल स्वरों की संख्या 11। ये जब इन्हें तोड़ते हैं तो इस प्रकार तोड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी और एक और टॉपिक पड़ता है इसी में हमारा प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर होते हैं जो हमारे शुरुआत वाले जो स्वर होते हैं, मतलब जो छोटे वाले होते हैं, एक तो ए और एक ई और एक उ, इनकी संख्या होती है हमारी 3। ये स्वर के बारे में सारा था भाई। आने वाली जो वीडियो होगी वो हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक एंड कमेंट करते रहें।